एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और आशा है कि आप मेरे जो डेली वीडियो में डाल रहा हूं नंबर सिस्टम पर आप उसको देखते होंगे। और क्या बोलते हैं कि कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 3 पर हैं। इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसके पहले की वीडियो में थोड़ा वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, क्योंकि समझाने के समझ में भी आना चाहिए। लंबे से मतलब नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक ना। तो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को वहीं पर रोक दिया था। और फिर आज अगले लेक्चर में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में जो टॉपिक कवर किया था, कहाँ तक ले नंबर सिस्टम यानी कन्वर्जन कहाँ तक ले किया था, तो बाइनरी यानी बाइनरी से डेसिमल निकालना था और डेसिमल से बाइनरी निकालना था। बस यहीं तक ले मैंने कवर किया था। ठीक ना। अगर आप उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो आई होप पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक ना। मैंने शुरू से लेकर जो भी नंबर सिस्टम में बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। और एग्जाम एग्जाम ही नहीं, यानी अलग अलग इंस्टीट्यूटों में या अलग अलग एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक, जैसे कि जो कंपटीशन वाला एग्जाम होता है ना, उसमें भी ये चीज पूछा जाता है। इसीलिए मैं बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ सकता है। सबसे अलग बता रहा हूँ। ठीक ना। ये सबके तरह नहीं, ये बहुत ही अलग है। इसमें मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको मैं सोचा कि ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा अगर मैं इसको बताऊं तो आज चलते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं अगले पर। यहाँ पर ये तो हमारा हो गया था, आप इसको पिछली वीडियो में समझ लीजिएगा। ठीक ना। मैं इसके आगे चलते हूँ। कन्वर्जन हमारा होता है थर्ड। थर्ड क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पर थर्ड कहाँ गया, ये रहा। ये तो है, ये रहा थर्ड हमारा। ठीक ना। यहाँ पर थर्ड कह क्या रहा है, हमें बाइनरी से ओक्टल निकालना है। क्या कर रहा है, बाइनरी, कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है। इसके पहले भी कोई बाइनरी नंबर था जिससे हमें डेसिमल निकालना था, लेकिन हमें इसमें क्या कह रहा है, मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है, मैंने कुछ बाइनरी नंबर ज्यादा ले लिया हूँ। ठीक ना। और इस बाइनरी नंबर से हमें ऑक्टल का नंबर निकालना है। ऑक्टल का नंबर ये भी याद रखिएगा, अगर कोई भी ऑक्टल नंबर से आप बाइनरी निकालते हैं तो ऑक्टल नंबर हमारा 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 7 होना चाहिए, जिससे कि पहला अंक 1 2 3 4 5 6 और 7 तक होना चाहिए। 7 से यानी 8 नहीं होना चाहिए। और लास्ट का अंक या बीच का अंक कोई भी आप नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैंने जैसे कि 1 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, जैसे कि यहाँ पर 5 मैंने ले लिया। ठीक ना। ये नंबर है, ये तो काम करेगा। ये ऑक्टल नंबर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 9 ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले लेते हैं, ठीक ना, ये काम, ये ऑक्टल नंबर नहीं है, बल्कि ये डेसिमल नंबर है। ये याद रखिएगा। ठीक ना। ये काम नहीं करेगा। ठीक ना। ये इतना याद रखिएगा। ठीक ना। तो हमने नंबर क्या लिया हूँ, यहाँ पर बाइनरी नंबर लिया हूँ, और इस बाइनरी नंबर को हमें ऑक्टल निकालना है। फिर उसी ऑक्टल नंबर से हमें बाइनरी निकाल कर चेक करना है कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं। अगर ये जो बाइनरी नंबर है, ये जो बाइनरी नंबर है, अगर ये नंबर आ जाता है, तो यानी हमारा जो बाइनरी से ऑक्टल निकाला वो ऑक्टल नंबर सही है, मैंने सही काम किया। अगर वही ऑक्टल नंबर से अगर हम बाइनरी निकालता हूं और ये बाइनरी नंबर निकल जाता है या ये बाइनरी नंबर निकल जाता है, यानी दोनों नंबर हमारा सेम होए, यानी हमारा जो मैंने काम किया वो काम क्या है, सही है, यानी हमारा जो आंसर है वो आंसर सही है। आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि मेरा आंसर सही है या गलत है, आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बाइनरी टू ऑक्टल। यहाँ पर कोई बाइनरी का नंबर है और बाइनरी का नंबर है, लेने के बाद से हमें ऑक्टल निकालना है। तो आप डिफिनीशन में चलते हैं, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से। आप पहले डिफिनीशन में चलते हैं। मैंने बताया था कि डिफिनीशन में ये जो ऑक्टल का डिफिनीशन है ना, इसमें बताऊंगा जो कन्वर्जन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो ऑक्टल का बेस होता है वो 8 होता है, वो 8 है। और कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर 7 तक ले होता है, वह भी है। लेकिन उसने एक और चीज बताया था कि ये 3 बिट्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। कितने बिट्स को, तो ये 3 बिट्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। वही मैंने यहाँ पर 3 को अलग कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, यही 1 2 4 1 2 4 1 2 4, यही 3 बिट्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करके हम बाइनरी निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने उस डिफिनीशन में बताया था कि जो ऑक्टल है वो 3 बिट्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना। यहाँ पर देखिए,
मैंने क्यों किया? क्योंकि ये करूंगा नहीं तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा, और ये मैं अपने तरीके से, ये अपने मन से मैं नहीं बनाया हूँ, ये रूल है, ये ऑलरेडी बना हुआ है पहले से ही, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 3, यानी जी ये जो बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी नंबर कोई भी हो, अगर हमें ओक्टल निकालना है तो बाइनरी नंबर कोई भी हो, सबसे पहले हम उसको 3 3 के पेयर में डिवाइड कर देंगे, यानी 3 3 के नंबर में उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 101, तो मैंने यहाँ पर 101 लिख लिया। जैसे ही 10 लिखने के बाद से यहाँ पर फिर कहता है 101, तो फिर मैंने 101 लिख लिया। फिर यहाँ पर आता है 100, क्या कहता है 100, यानी यहाँ पर 100 कहता है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या 100। अगर किसी भी बाइनरी नंबर में, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी बाइनरी नंबर में अगर हमें ऑक्टल निकालना है तो बाइनरी नंबर यहाँ हमारा यहीं तक ले दिया हो, जैसे कि 11011101 दिया हो, लेकिन आप तो पेयर तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक लेते 3 3 का पेयर बन रहा है और ये बन जा रहा है क्या, अकेला हो जा रहा है। तो हमें उसकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है, अगर हमारा पेयर नहीं बन पा रहा है, अगर उसके आगे का नंबर रखना है तो आप 0 रख लीजिएगा। ऐसे भी 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन आपका पेयर कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं सपोज यहाँ पर मैंने ये 2 नंबर नहीं है और यहाँ पर एक ही है, तो मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर दो 0 रख लिया हूँ आपको समझने के लिए, ठीक ना। ये हमारा पेयर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। हमें किसी भी तरह पेयर को कंप्लीट करना है, तो अभी हमारा पेयर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आता है जो डिजिट मैंने बताया था 3, वो स्टार्ट होगा 1 से और चलेगा 4 तक, ठीक ना। यहाँ पर क्यों, यहाँ पर देखिएगा स्टार्ट से 1 से स्टार्ट करना है और 4 तक ले जाना है, लेकिन बीच में हमें 3 नहीं आना चाहिए। मैंने बोला था यही कि जैसे कि हमें कर, वही जो मैंने बाइनरी से डेसिमल निकालने के लिए बोला था ना, तो वही फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। जैसे कि खुद का मल्टीप्लाई, जैसे कोई भी नंबर हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 है, पहले 1 से ही स्टार्ट करेंगे, तो अगर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पर 2 हो गया। फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। ऐसे ही हमें करते जाना है, लेकिन आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमारा पेयर कितना है, तो 3 ही पेयर है हमारा, यानी 4 तक ले ही जाएगा। इसके हेक्साडेसिमल में आएगा ना, तो हेक्साडेसिमल में 4 यानी 4 बिट्स होते हैं, यानी हमें उसमें 4 पेयर बनानी होगी, यानी उसमें एक और अंक क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कर दिया हूँ क्या 1 यानी 2 4 कर दिया सब में। फिर यहाँ पर इसमें भी करेंगे वही काम, 1 2 4 1 2 4 कर दिया ना, बहुत ईजी है, इतना कर लीजिएगा। फिर हमें चेक क्या करना है, मैंने बताया था अभी इसके पहले वीडियो में कि हमें बाइनरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सॉरी हमें डेसिमल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब कोई बाइनरी नंबर से हमें डेसिमल निकालना हो तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने तो ये नंबर ले लिया नीचे का और ऊपर लिखा हुआ है बाइनरी का नंबर। मैंने ये कहा था, तो अगर कोई भी नंबर है और नंबर के ऊपर, यानी कोई भी हमने बिट्स लिया हो और उस बिट्स के ऊपर बाइनरी नंबर है और उस बाइनरी नंबर में 0 है, तो उस 0 को कोई वैल्यू नहीं है, यानी उस 0 को हमें इग्नोर कर देना है। तो कैसे, यहाँ पे देखिएगा, मैंने 1 लिया तो 1 है, मैंने 1 को कर लिया, ठीक ना। यहाँ पर 2 लिया तो 2 के ऊपर क्या है, 0 है, यानी मैंने 0 ले लिया यहाँ पर, यानी सपोज यहाँ पर 0 हमें नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं चाहिए, यहाँ पर y बन रहा है, हमें 0 चाहिए ही नहीं। यहाँ पर 4 है तो 4 के ऊपर क्या है 1, यानी हमें 4 लेना ही है, ये कर लिया, कॉमा लगा दिया। यहाँ पर क्या है, ये तो एक, ये हमारा एक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ क्या है 1 है, 1 के ऊपर 1 है, यानी हमें 1 लेना है। यहाँ पर 2 है, 2 के ऊपर 0 है, यानी हमें 2 को नहीं लेना है बल्कि 0 लेना है, मैंने यहाँ पर 0 ले लिया। यहाँ पर 4 है, 4 के ऊपर क्या है 1 है, यानी हमें 4 लेना है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। लेकिन इसमें क्या करते जाइएगा, प्लस करते जाइएगा, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पर 1, 1 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 0 है, 4 के ऊपर 0 है, इसलिए मैंने क्या किया 0 0 कर दिया। अब हम यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं, 0 0 1 को प्लस करते हैं, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर 4 0 और 1 को प्लस करते हैं, तो ये आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ पर 5 आएगा, ठीक ना। और यहाँ पर भी क्या आएगा, तो 5 आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आता है, देखिए 155, आंसर क्या आता है 155, यानी ये हमारा ऑक्टल नंबर क्या हुआ, निकल गया। देखिए कितना आसान तरीके से निकला ना, ये ऑक्टल नंबर हमारा निकल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ऑक्टल नंबर तो निकल गया, अब हमें करना क्या है, इसी ऑक्टल नंबर से बाइनरी निकाल कर चेक करना है कि तब हमारा पता चलेगा कि ये आंसर सही है या गलत है।
मैंने ऑक्टल निकाल दिया। अब यहाँ पर उसी ऑक्टल को हमें बाइनरी निकालना है, तो बाइनरी कैसे निकालेंगे वो भी हम जान जाते हैं। तब तक इसको इरेज कर लेता हूँ। ये हो गया, ठीक ना। तो हम ऑक्टल से बाइनरी निकाल कर चेक करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर बाइनरी निकाल देते हैं। ये हमारा ऑक्टल है। अब देखिए ऑक्टल से हमें बाइनरी कैसे निकालना है, इतना याद रखिएगा। ऑक्टल में 3 बिट्स होते हैं, वो 3 का पेयर बनेगा, इतना याद रखिएगा बस। ऑक्टल कभी भी ऑक्टल आएगा तो उसमें 3 का पेयर बनेगा। यहाँ देखिए मैंने क्या कर दिया, ये 1 है तो 1 को अलग रख दिया, 5 है 5 को भी अलग रख दिया, यहाँ पर भी 5 है तो 5 को अलग रख दिया ना। अब जो काम हमने यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर 1 2 4 1 2 4 1 2 4, वही काम इसी नंबर के नीचे कर देना है। जैसे कि 1 2 4 मैंने लिखा, 1 2 4 हमने लिखा, 1 2 4 हमने लिखा। इसी नंबर से हमें बाइनरी निकालना है, कैसे, इतना याद रखिए। देखिए अब हमें करना क्या है, मैंने यहाँ पर प्लस कर रहा था ना, वही काम इसमें भी करना है, प्लस ही करना है। तो अब इसमें प्लस करना है तो आंसर कैसे आ जाएगा बाइनरी का, प्लस करने पर कुछ और आंसर आएगा नहीं। हमें प्लस किस तरीके से करना है ये याद रखिएगा। यहाँ पर हमें प्लस करके चेक करना है कि कौन कौन से नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं कि 5 आ रहा है, ठीक ना। इसमें भी कौन कौन से नंबर को प्लस कर रहे हैं कि वो 5 आ रहा है, और इसमें कौन कौन से नंबर को प्लस कर रहे हैं कि वो 1 आ रहा है, ये करना है। बल्कि चेक करके आंसर नहीं लाना है, वो प्लस करके आंसर नहीं लाना है, बस चेक करना है कि कौन कौन से नंबर को ऐड करने पर ये वाला नंबर होता है, इन तीनों में से, बस इन तीनों में से, इन तीनों में से, इन तीनों में से, ठीक ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर हमें 5 लाना है, कौन कौन से नंबर को हम प्लस करें। यहाँ पे देखिए सपोज हमने 4, यहाँ पे देखिएगा लेते हैं 1 2 और 4, इन तीनों को लेते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 7। ये हमारा 7 है नहीं, इतने छोटे तो आदमी है नहीं, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा आपको लेना क्या, कौन कौन से नंबर है, तो हमें 4 लेना है और 1 लेना है। अगर 4 और 1 लेते हैं तो हमारा 5 हो जाता है, ठीक ना। अगर 5 हो जाता है तो जो जो अंक हम लेंगे उस नंबर के नीचे लिखेंगे 1, और जो नंबर्स को नहीं लेंगे उस नंबर्स को नीचे, उस नंबर्स के नीचे लिखेंगे क्या, 0। देखिए यानी हमने 4 लिखा, यानी 4 और 1 मिलाकर 5 होता है, यानी 4 और 1 हमने लेना है। तो 4 और 1 के नीचे क्या लिखा मैंने, 1 लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा। अब हमने 2 नहीं लिया हूं क्योंकि 2 ऐड करने पर 7 हो जा रहा है, तो हमें 2 नहीं चाहिए, इसीलिए 2 के नीचे मैंने क्या लिखा हूं, 0 लिखा हूं। इतना समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर मैंने 4 लिया और 1 लिया, 5 हो ही जाएगा। तो मैंने 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 और 2 के नीचे 0, ठीक ना। ये हो गया। अब यहाँ पर आता है 1, यानी क्या क्या प्लस करे कि 1 हो जाए। तो यहाँ पर 1 2 4 है, इसमें से क्या क्या हम प्लस करें कि 1 हो जाए। तो सपोज हमने 1 लिया हूँ, 1 तो प्लस किसी और से करना ही नहीं है, 1 1 से ही हो जा रहा है, तो 1 के नीचे हमारा क्या हो जा रहा है, 1, और 2 और 4 के नीचे हो जा रहा है 0। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये नंबर जो है ना, ये जो नंबर है, अब यहाँ पे देखिए तीर का निशान है, हमें इस क्रम में लिखना है, इधर से लिखना है, इधर से स्टार्ट करना है और इधर आकर खत्म कर देना है। देखिए मैंने 0 0 1 1 0 1 1 0 1, यहाँ पे देखिए नंबर आ गया है, सेम नंबर आया कि नहीं। और ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को हमें इससे चेक करना है, इससे, इस वाले से चेक करना है कि क्या ये मेरा आंसर सही है या नहीं। अगर सही है तो जो मैंने सवाल, जिस सवाल को किया मैंने, वो सवाल सक्सेसफुल रहा, यानी सही रहा, ठीक ना। अगर सही है तो कितना इजी है ना। ये मैं समझा रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, तो थोड़ा वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। सोच नहीं रहा हूँ कि बहुत ही लंबा जाए, अगर लंबा जाएगा तो थोड़ा बोरिंग लगेगा और समझ में नहीं आएगा। तो हर वीडियो में मैं 2 कन्वर्जन बताऊंगा, ठीक ना। इसमें भी 2 कन्वर्जन कंप्लीट रहा, फिर अगले वीडियो में 2 कन्वर्जन बताऊंगा, जिसमें हमारा रहेगा क्या, डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक ना। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आई होप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर कहिएगा कि ये समझ में आया और बहुत ही यूजफुल वीडियो रहा और बहुत ही अच्छा वीडियो रहा, ठीक ना। तो ये जरूर कीजिएगा, ठीक ना, जिससे हमें
लगे कि वीडियो अच्छा बन रहा है और बच्चों को यानी सभी को समझ में भी आ रहा है, ठीक ना। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।